आज जंग आज़ादी में शहीद होने वाले पहले सहाफ़ी मौलवी मोहम्मद बाकर का यौम शहादत है। 16 सितंबर 1857 को मौलवी मोहम्मद बाकर को गिरफ्तार कर लिया गया और 2 दिन बाद बगैर मुकदमा चलाए अंग्रेजों ने दिल्ली में उन्हें तोप से उड़ा दिया। जंग आज़ादी की तारीख यूं तो खून से लिखी गई। पहली जंग आज़ादी यानी गदर में लाखों हिंदुस्तानियों ने अपनी जान का नजराना पेश किया। ऐसे ही शहीदों में शामिल एक नाम मौलवी मोहम्मद बाकर का है। दिल्ली में पैदा होने वाले मोहम्मद बाकर पढ़े लिखे और तालीम याफ्ता नौजवान थे। 1828 में वो दिल्ली कॉलेज में पढ़ाने लगे थे। ये वो दौर था जब हिंदुस्तान अंग्रेजों के मजालिम से कराह रहा था और आज़ादी की जिद्दोजहद तेज हो रही थी। 1835 में अंग्रेजों ने प्रेस एक्ट पास किया, जिसके बाद मौलवी मोहम्मद बाकर ने दिल्ली उर्दू अखबार निकाला। जब 1857 में गदर हुई तो दिल्ली उर्दू अखबार ने आम लोगों में बेदारी फैलाने में निहायत अहम रोल अदा किया और जैसे ही गदर पर अंग्रेजों ने काबू पाया, मौलवी मोहम्मद बाकर को गिरफ्तार कर लिया। उर्दू का सबसे मुकम्मल एक वीकली अखबार 1837 में मौलवी मोहम्मद बाकर ने निकाला, जो यहाँ दिल्ली के रहने वाले थे और बहुत मशहूर शख्सियत मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद थे। हुआ ये कि जब 1857 का गदर हुआ, उसके बाद अंग्रेज़ों ने जब उस जंग आज़ादी पे काबू पाया तो एक इंतकामी कार्रवाई शुरू हुई। तो जिन अव्वलीन लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतारा, शहीद किया दोबारा काबू पाने के बाद, उसमें मौलवी मोहम्मद बाकर भी थे। 1857 की जो क्रांति की बात होती है तो निश्चित तौर पर उसमें अखबारों की भूमिका भी सामने आती है और अखबारों की भूमिका में 3 महत्वपूर्ण ऐसे संस्थाएं हैं और अखबार हैं जिनको कभी भी भूला नहीं जा सकता। उसमें सबसे ऊंचाई पर, बुलंदी पर अगर कोई नाम है तो मौलवी मोहम्मद बाकर का है, जिनको हम लोग भारत के पत्रकार इस बात को मान सकते हैं कि भारत के पत्रकारिता के पहले शहीद थे, लेकिन उनको जो सम्मान हम देना चाहिए था हम लोग दे नहीं पाए, उनको हम ढंग से याद नहीं कर पाते। दिल्ली उर्दू अखबार में मौलवी मोहम्मद बाकर ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर जोर दिया और 1857 के गदर को आज़ादी के लिए बड़ा मौका करार देते हुए इसकी भरपूर हिमायत की। 16 सितंबर 1857 को मौलवी मोहम्मद बाकर को गिरफ्तार करके 2 दिन के बाद बगैर मुकदमा चलाए अंग्रेजों ने दिल्ली में उनको तोप से उड़ा दिया। मौलवी मोहम्मद बाकर 1857 की हमारी आज़ादी की पहली लड़ाई के वो मुजाहिद हैं, वो सिपाही हैं जिन्होंने बंदूक या तोप के से अलावा इस जंग में हिस्सा लिया। उन्होंने अपनी कलम के ज़रिए से इस जंग में हिस्सा लिया और दिल्ली का जो उर्दू अखबार था, दिल्ली उर्दू अखबार, जिसके वो मालिक और एडिटर थे, उसके ज़रिए से उन्होंने वो फ़ज़ा बनाई ताकि वो आज़ादी के मतवालों में वो जोश, वो उमंग पैदा कर सकें, जिससे वो अपनी इस जंग को उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जा सकें। हिंदुस्तान की तारीख में मौलवी मोहम्मद बाकर पहले सहाफ़ी हैं जिन्होंने शहादत पाई, लेकिन वो गुमनाम रह गए और उन पर रिसर्च भी नहीं हो सकी है। बहुत ज़्यादा मौलवी मोहम्मद बाकर के बारे में लिखा नहीं गया है और 1857 की जो जंग आज़ादी थी उसमें जो उर्दू सहाफ़ियों का किरदार था, 150 साल जब 1857 के हुए तब तक कोई किताब नहीं आई थी। तो मैंने कोशिश की और इस पर एक किताब लिखी बड़ी जुस्तजू के साथ और तमाम आर्काइव्स का और लाइब्रेरियों का मुताला किया। तो वो एक किताब उर्दू सहाफ़त और जंग आज़ादी 1857 के नाम से आई, जिसमें तकरीबन 50 पेज का मवाद जो है वो मौलवी मोहम्मद बाकर के बारे में है, उनकी पूरी ज़िंदगी के बारे में है और उनकी कुर्बानियों के बारे में, उनके इल्मी इक़्तिबासात के बारे में भी है। जब मौलवी मोहम्मद बाकर को शहीद किया गया उस वक्त उनकी उम्र 77 साल की थी, लेकिन उनका कलम इतना ताकतवर था कि अंग्रेज़ों ने उन पर मुकदमा भी नहीं चलाया। मौलवी मोहम्मद बाकर की शहादत से जहाँ जंग आज़ादी में प्रेस के रोल का पता चलता है, वहीं ये भी मालूम होता है कि उस वक्त के उर्दू अखबार जो कुछ लिख रहे थे वो अंग्रेज़ों के लिए कितना बड़ा दर्द सर था। यही वजह है जब जंग आज़ादी की बात होगी तब मौलवी मोहम्मद बाकर की शहादत उर्दू के पहले
सहाफी के तौर पर याद रखी जाएगी। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।